चलिए इस तो बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 4 ईयर एगो 4 साल पहले द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी वॉज 2:3 एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बिकम 5:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उसने वर्तमान आयु पूछी है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना है तो देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच में ईयर का गैप कितना है। पहले कितनी थी, ये 4 साल पहले की रखी है और ये दे रखी 4 साल बाद की, तो इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है आपका 8 साल का आया। कितने का आया 8 ईयर का। 8 ईयर का डिफरेंस है। उस डिफरेंस को देखिए जो आपका लास्ट की वैल्यू देखिए उन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 2 का, तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हुआ आपका 16। क्या आ गया 16। फिर उस 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 14 आ रहा है और उस 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस मेरे पास 1 आ रहा है। अगर 1 नहीं आता तो मैं उस अगर जैसे 2 आता तो इसको मैं से डिवाइड करता, बट यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 है, बट है कितना आपका 16 होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है आपको डायरेक्ट 16, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है। इस 16 को फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 दूनी 32 होगा और 16 3 48 होगा। ये मेरे पास जो एज आ जाएगी वो कितनी आएगी आपकी 4 साल पहले की आ जाएगी। तो उसमें 4 साल आप जोड़ दीजिए। जब 4 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसको तो हम बाद में समझेंगे डिटेल से, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। एक तरीका ये है कि भाई मान लेते हैं कि इसकी जो एज है वो क्या है 2x है, किसकी ए की, और बी की कितनी है आपकी 3x है। इन दोनों का रेशियो है। इसमें अगर मैं 4 साल जोड़ूंगा तो मेरे पास में वर्तमान आयु आ जाएगी, क्योंकि ये क्या दे रखा है मुझे 4 साल पहले की आयु का रेशियो दे रखा है। तो 4 साल पहले की आयु में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरी वर्तमान की आ जाएगी, और वर्तमान में अगर मैं आपका 4 जोड़ूंगा तो मेरी 4 साल बाद की आयु आ जाएगी, और वो है कितनी है आपकी 5 रेशियो में आपका 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस का आपका 8, 3x प्लस का 8 बराबर में 5 रेशियो में आपका 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये कितना होगा 7 दूनी 14x प्लस का 8 इंटू में आपका 7 बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 8 इंटू में आपका ये 5 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये 8 इंटू में 7 यहाँ पर रह जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा 8 इंटू में आपका 5 बराबर में 15x माइनस का आपका 14x। तो इसमें से अगर 8 कॉमन निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 7 और 2 का, 7 और 5 का 2 डिफरेंस इजकल टू कितना आएगा x, यानी 16 इजकल टू में x। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अगर 16 मेरे को वैल्यू x ही मिली तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 साल पहले आयु कितनी इसकी 2x थी, तो 2 इंटू में आपका 16 करेंगे तो ये आपका 32 आएगा, और ये कितना 3x था, तो 3 गुना में आपका 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 आएगा 48। तो ये क्या थी मेरे पास में आपकी आयु थी 4 साल पहले की, तो वर्तमान चाहिए तो 4 इसमें जोड़ दिए 4 इसमें जोड़ दिए। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। वो समझ में आया होगा कि वो तरीका क्या लगा है, वो तरीका इसी से निकला है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मैंने पहले किया क्या था, क्योंकि सारे शॉर्टकट तो आते हैं लॉन्ग से ही। चलिए अब इसको एक तरीके से और देखते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना तो इस तरह से कर सकते हैं। कैसे तरह देखिए, एग्जाम में जो रेशियो दे रखी है वो यहाँ पे लिख लीजिए, रेशियो दे रखी है, बट ये रेशियो दे रखी है मुझे प्रेजेंट आयु से 4 साल पहले की, और मुझे प्रेजेंट आयु के 4 साल बाद की आयु का रेशियो दे रखा है इसने मेरे को 5 रेशियो में आपका 7। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है 1 का, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है मेरे पास में आपका 2 का। इन दोनों के डिफरेंस को हमेशा क्या करना है आपको बराबर करना है। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मुझे से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 6 और ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखा मैंने इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो 1 का आ रहा है, बट एक्चुअली में जो एग्जामिनर ने गैप दिया दोनों के बीच में वो कितना है 8 ईयर का। अगर ये गैप 1 ईयर का आ रहा है तो ठीक है, अगर 2 ईयर आता तो मैं इसको डिवाइड करता इससे, और इसी से आप इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना 8 पंजे 40 और 2 था 56। ये क्या आई मेरी वर्तमान से 4 साल बाद की आयु है ये। तो इसमें अगर 4 साल में माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो आएगा वो कितना आएगा आपका 36 ईयर उसकी प्रेजेंटेज आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा 52 ईयर उसकी प्रेजेंटेज आएगी। अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहते तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 छिंग 48, यानी कि वर्तमान से यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले उसकी आयु 32 थी, तो उसमें आप 4 जोड़ देंगे तो उसकी कितनी आयु होगी 36 आ जाएगी। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, यानी 52। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका
डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।